प्रणाम, नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पिक्स लैब प्रोडक्शन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो ब्लॉग होगा वो भारत देश की चिकित्सीय शैली को लेकर आधारित होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अब से कुछ दिन पहले आगरा के एमजी रोड पर जब मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो दूर से मुझे एक एलईडी बोर्ड नजर आया, जिस एलईडी बोर्ड को हमने एक्सप्लोर करने की आदत की वजह से अगले दिन सुबह जाकर दोबारा देखा तो पता चलता है ये था एक अस्पताल, जिसको कि हमने महज 2.5 से 3 किलोमीटर पहले देखा था। इतनी दूर से इतना अट्रैक्टिवफुल एलईडी बोर्ड देखने के बाद सड़क पर से हमने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग कर लिया जाए। तो चलिए, आज हम घूमेंगे केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन आगरा और जानेंगे इनकी स्पेशलिटीज के बारे में। केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आगरा के एमजी रोड पर स्थित सेंट जॉन्स कॉलेज के बराबर से होते हुए 2 मिनट की दूरी पर है। इस हॉस्पिटल में स्वच्छ माहौल बनाने में विशेषकर हॉस्पिटल के स्टाफ का खास योगदान रहता है। हाईली ट्रेंड स्टाफ और टॉप डॉक्टर्स की बेहतरीन टीमें यहां पर 24 घंटे कार्य करती हैं। बड़ी बात है डबल बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार पार्क करके हमने अपने व्लॉग के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिसेज लवप्रिया जी से अनुमति ली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। सर है मैम है तो मैम से प्लीज आइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मैं अविनाश ए वर्मा, मैं यूट्यूब ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। तो मैं सामने से निकल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था आपका हॉस्पिटल। कल नाइट में निकला था मैं, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है, अगर इतना अच्छा सेटअप है, मैं आया था, घूम चुका हूँ ऑलरेडी, और यदि आप अप्रूव करें मेरे को तो मैं थोड़ा विजिट करना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ मिल रही है, तो हमारे दर्शकों को भी जिसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। देखिए, विजिट तो हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। पेशेंट्स की प्राइवेसी, पेशेंट्स इमोशनल होते हैं, उनके अटेंडर्स थोड़ा हाई ऑन इमोशंस होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि पेशेंट्स या उनके अटेंडर्स इस चीज़ से डिस्टर्ब हों। तो मैम, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम एक स्कूल का भी ब्लॉग किया था, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ कोई वॉलंटियर दे सकते हैं जो आपका इस सेटअप को, पूरे को, हॉस्पिटल को मेरे को विजिट करा देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक वॉलंटियर प्रोवाइड करवा देती हूँ, बट मेक श्योर कि कोई श्योर डेफिनेटली किसी पेशेंट या उसके अटेंडर को असुविधा ना हो। डेफिनेटली थैंक यू। भारती को प्लीज भेजिए मेरे ऑफिस में। भारती, मिस्टर अविनाश है, ये हमारे हॉस्पिटल का एक वीलॉग बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी सुविधाएं हैं, जो भी हम सुविधाएं पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, एक इंस्टेंट तरीके से बिना किसी पेशेंट या उसके अटेंडर को सुविधा हो है, आप उन्हें हॉस्पिटल का एक विजिट करना कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू भारती जी। आप लोग अभी देख रहे हैं कि केपी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। केपी हॉस्पिटल का ये ग्राउंड फ्लोर वेटिंग एरिया है। इसमें हमारे जिसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अंशी गुप्ता एंड डॉक्टर मनीमा है मैम, डॉक्टर सलमेश शर्मा जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट है, एंड अभी आप जिससे मिले वो हमारी एडवाइस। ये हमारा फार्मेसी एरिया है। हॉस्पिटल में एक ही फार्मेसी है ना? नहीं, ये ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट मेन फार्मेसी है। सेकंड फार्मेसी हमारी 4th फ्लोर पे है। ठीक है, अभी हम जब जाएंगे राउंड के दौरान तब ऊपर जाएंगे। ये लिफ्ट एरिया है, इनके बगल में स्टेयर्स दिए हुए हैं, तो इनके बिजी है तो हम
अब हम चलते हैं सर। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का वेटिंग एरिया। ये हमारी सीनियर एचआर मैम का ऑफिस है। ये हमारा टीपी डेस्क है। ये कंसोल एंड एक्टिव एनवायरनमेंट। फुली हाईटेक है ना, ये नई जनरेशन के। अच्छा, ये कूल्हे वगैरह का जो एक्सरे होता है उस दौरान मतलब कि और ये चेक इसमें देखा है हम लोगों ने। ओके, विद चेंजिंग एरिया, कोई वेरी नाइस, कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए, बहुत शानदार। तो अविनाश सिंह, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ हमारी जो हॉस्पिटल के डीएम है मिस्टर आदित्य बजाज से। हेलो सर। तो जैसे कि ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन पेशेंट के साथ सबसे पहले होता है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जितनी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इक्विपमेंट की, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हमने कराई है, जितनी कि हम पेशेंट को दे पाएँ एट द टाइम। बिल्कुल। तो जैसे कि हम फर्स्ट चीज़ दिखाएंगे आपको यहाँ पे डेफिब्रिलेटर, ओके, क्योंकि ड्यूरिंग द CPR हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बाकी डॉक्टर्स की टीम होती है, ED के भी बहुत अच्छे नर्सिंग स्टाफ है जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करते हैं। ये हमारे डॉक्टर रितेश जी हैं। हेलो सर। और ये हमारा नर्सिंग स्टाफ है, ये हमारे नर्सिंग के इंचार्ज है। हेलो, ये CPR के लिए यूज किया जाता है। CPR में क्या होता है, जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना पेशेंट को, जी, हम अगर CPR परफॉर्म कर रहे हैं एट द एंड उसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन हम डेफिब्रिलेटर को यूज करते हैं एज अ मेडिकल इक्विपमेंट। चलिए। तो ये हमारा इमरजेंसी था जो इसके बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर ICU की तरफ, जहाँ पे ICU है एंड CCU लैब। ये ICU की हमारी गैलरी है, इसमें हम अंदर जा रहे हैं ICU के। ये हमारा कार्डियक डिपार्टमेंट है। हम अभी ICU डिपार्टमेंट में हैं, हमारे ICU की यूनिट 1 में। तो ये जैसे नॉर्मल पेशेंट का बेड रहता है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का बेड है। इसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं। ये इसका रिमोट होता है, इसके अंदर हम देखो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको डाउन करना है तो या फिर हमको पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है बिना उसको टच किए, तो हम उसको कर सकते हैं। हाई टेक एकदम है ना जी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये हमारे पेशेंट के मॉनिटर रहते हैं और ये नॉर्मल एक हमारा वेंटिलेटर है। ये हमारा नॉर्मल वेंटिलेटर है जो कि काफ़ी एडवांस है, तो बिल्कुल मतलब इजी टू यूज़ रहता है पेशेंट के लिए भी, और डॉक्टर्स के लिए भी सही रहता है इसको हैंडल करना। और काफ़ी पेशेंट के लिए पेशेंट सेवर होता है, लाइफ सेवर, जो कि हम सब जानते ही हैं। पर पेशेंट के लिए सेपरेशन पार्ट के हिसाब से आपने कर्टन्स का जो एरिया ट्रैक के साथ में, हाँ कंट्रोल हो सके बिल्कुल। पेशेंट टू पेशेंट का कोई चलिए, ये भी अच्छा है सर, आप लोग प्रोटोकॉल्स को भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एंट्री विजिटर्स हो चाहे अटेंडेंट हो, एक प्रॉपर हाइजीन की तरीके से है ना। तो ये हमारी पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। जैसे कि अगर ICU में हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती है। जैसे कि हम एक्सरे मशीन, जैसे कि अगर हमको एक्सरे करना है नॉर्मली तो हमको जाना पड़ता है एक्सरे वाले तक, एक्सरे रूम तक। बट ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, पेशेंट को कहीं भी मूव नहीं करना है, हम यहीं के पेशेंट का एक्सरे ले सकते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं वहाँ से। तो ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है,
क्योंकि ये भी एडवांस इक्विपमेंट में आता है। तो मतलब ये इंस्टेंट एक्सरे रिपोर्ट आपको तुरंत की तुरंत बता देगी और आपको विदाउट पेशेंट को यहाँ से वहाँ मूव करेंगे। क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ऑलरेडी आईसीयू में। वेरी नाइस। एंड ये डेफिब्रिलेटर जैसे कि हमने आपको बताया था ड्यूरिंग द CPR हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी हमेशा अवेलेबल रहता है। इमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी को नीड होती है तो यहाँ वहाँ से अरेंज नहीं करना पड़ता, हमेशा ये देना। ओके सर। ये हमारा ECG मशीन जो कि बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी है और पोर्टेबल है। मतलब किसी पेशेंट का हम एट द टाइम किसी भी टाइम हम ECG निकाल सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है। पेशेंट का मतलब कहाँ पड़ता कहीं यहाँ से वाले आने। तो ये हमारे हॉस्पिटल का है CCU कार्डियक केयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे मेनली हम हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अपने डिपार्टमेंट का दे देता हूँ। ये है हमारा कंट्रोल रूम, जहाँ से हम पूरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये डिस्प्ले यहाँ पे हम उसकी इमेज में लेते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ से आप चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। बाकी अंदर का हम सर समझेंगे। हेलो मुकेश। हेलो सर। हेलो, आइए आपको मैं कैथ लैब के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये हमारी अपडेटेड मॉडल एलेंजर का जो एडवांस है 120 kV। ओके इसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ओके एंड पीस मेकर एंड हमारे और भी बहुत सारे जैसे न्यूरो के केसेस होते हैं, और सेरिब्रल एंजियोग्राफी है, कॉइलिंग है, पेरिफेरल होते हैं, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग होती है। तो इसमें ये हमारा अपडेटेड मॉडल है एलेंजर का, जो आगरा में सबसे अच्छा मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। इस समय आगरा में आगरा कितनी में- ये है आगरा में? आगरा में है, पर ये सबसे ये एडवांस जनरेशन के साथ न्यू जनरेशन। ये लिखा है अल्टीमा एडवांस। मतलब जैसे कि अगर दूसरों से तुलना करूं सर मैं इस वाली मशीन की, तो इसमें किस तरह की खूबियां हैं? क्योंकि जैसे डिले कह सकते हैं हम, जैसे इसकी रिपोर्ट टाइम में आती थी। इसकी क्या है कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके ओके ओके। जो हार्ट की जो इमेज आती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज आती हैं, उनकी स्टेंटिंग करते हैं, छल्ले डालते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसमें स्टेंटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसमें स्टेंट बूस्ट का फीचर्स भी अलग से दिया हुआ है, जो बाकी मशीनों में नहीं होता। स्टेंट बूस्ट। स्टेंट बूस्ट। सर। हाँ, इसमें स्टेंट क्लियर करके दिखता है बड़ी इमेज में जाके, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें दिखा रहे हैं वो स्टेंट बूस्ट का ये वाला। और ये सेरिब्रल एंजियोग्राफी का है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है, DSA जिसे बोलते हैं, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी। और मतलब ये बोल सकते हैं 4K LCD भी होता है। 4K इमेज की रिपोर्ट आपको हमें दे रहा है ये। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये KP इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, जो कि सेंट जॉन्स से सीधा आप यदि आएंगे तो यहाँ पर आप इस हॉस्पिटल में आकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब जो पेशेंट हमारे दिल्ली जाया करते थे, उन्हें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, या काफ़ी दिनों के लिए वेट करना होता था कि मेरे को उस टेस्ट के लिए वहाँ से डॉक्टर आएंगे। ऐसा नहीं है। KP इंस्टीट्यूट ने सारी सेवाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी हैं। तो आप जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ सारा, आप देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर वर्क और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। येलो वाले अच्छा, कलर का बड़ा गेम होता है। येलो हमारा मास्क एंड कर्टन्स है ना? बायोलॉजिकल। ओके ओके। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पीडियाट्रिक वार्ड। ये इस समय क्वांटिटी बता रहा है कितने क्वांटिटी में अभी है आपके पास ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है ना? बैलेंस पूरा
तो ये हमारा NICU डिपार्टमेंट है जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है। इसमें आप देखोगे ये हमारे पास वार्मर है जहाँ पे जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको रखा जाता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। साथ में उसमें अटैचमेंट देखोगे आप मॉनिटर है ये उसकी जितनी भी कार्डियक की जो मॉनिटरिंग रहेगी वो सब इसमें आपको शो करेगी। ये हमारे पास सिरिंज पंप ये साथ में अटैच रहता है इसके। एंड ये है हमारा न्यूबॉर्न बेबी का वेंटिलेटर जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ही होता है, पेडियाट्रिक वेंटिलेटर बोलते हैं इसको। नीचे जो आपने आईसीयू में देखा था वो था एडल्ट, ये है हमारा पेडियाट्रिक वेंटिलेटर। सिरिंज पंप को सर इन्फ्यूजन पंप भी कहते हैं। जी सर, इन्फ्यूजन पंप भी कहते हैं। वार्मर में ब्लू लाइट ये सारी चीज़ों का जो कि हम जो विटामिन डी जी इसके लिए स्पेशली यूज करते हैं जब जॉइंटिस की शिकायत आती है। तो ये हमारे इसमें NICU में अवेलेबल रहती है हमारी फोटोथेरेपी जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज के विटामिन डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो ये हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी आपने NICU देखा था, तो ये है हमारा PICU, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें आप क्या देखेंगे, जो हमारे बेड्स होते हैं इसमें बेसिकली हम लोग 1 मंथ से लेकर 16 ईयर तक के बच्चों को यहाँ पे हम एडमिट करते हैं। तो यहाँ एक PICU का ओवरऑल ले लीजिएगा। सारे बेड हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, साथ ही में सब बेडों पे मॉनिटर भी है, ECG है, सब कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई एंड वेंटिलेटर हम यहाँ पे अटैच कर सकें। तो सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइडेड है सारे बेड पे। ओके सर, ये मतलब वेल एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ सारे बेड्स वगैरह आप देख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत थीम जो कि इस क्रिटिकल केयर जो है बच्चों का ICU, इसमें फीलिंग्स जो कि बड़ी जॉयफुल फील बच्चा करेगा अगर वो किसी विपदा की परिस्थिति में है। ये हमारा क्रैश कार्ड है जो कि आप नोटिस करिएगा हमारे सारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहता है, इवन NICU, ICU, PICU। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है उनको स्टोर करते हैं जो कि ये हमारी OT गैलरी है, वेटिंग एरिया है एंड ये OT कॉम्प्लेक्स। अब हम एडमिट करने वाले हैं। अच्छा, उसे OT जो थे अब काफ़ी एडवांस हो गए हैं। हमने फिल्मों में देखा था एक लाल रंग की लाइट लगी रहती थी, अगर वो बंद यानी कि ऑपरेशन कंप्लीट। हमारे OT डिपार्टमेंट में है। जैसे कि हमारी OT हमारे पास 5 OT हैं, इसमें मैं आपको एक दिखा देता हूँ जैसे किस टाइप की OT हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरी OT है, ये हमारी पूरी मॉड्यूलर OT है, इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। ड्यूरिंग द सर्जरी जो भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी जिस भी चीज़ की, इवन मेडिसिन इक्विपमेंट, तो सब यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको OT का। ये आप देख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैप्रोस्कोपिक की मशीन है, इसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोप जैसे प्रोसीजर को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन है, साथ में वेंटिलेटर भी है जो कि ड्यूरिंग द सर्जरी बहुत ही प्राइमरी रोल को प्ले करता है। ये हमारी OT टेबल है, इसको हम जैसे कि बाय रिमोट कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं, फॉर डाउन, अप, डाउन, कभी किसी पोजीशन में करना है तो हम इसको। ये हमारा कॉटरी का है। ओके, वो बेल्टिंग टाइप मशीन। हाँ, वो स्टिचिंग वगैरह देने के बाद जो ब्लड सुखाता है ना, एंटी कॉपरेट। ओके। जैसे वाईफाई, वेरी नाइस। वाईफाई तो जैसे हम मॉड्यूलर OT बोलते हैं, डबल डोम। फोकस करने के लिए, जैसे कि ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग फोकस करने के लिए जो लाइट यूज करते हैं वो आप देख सकते हैं।
ऑपरेशन चल रहा है तो बारीकी से नजर आए चीजें। हमारे एरिया पे एकदम एग्जैक्ट फोकस करके। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब ये हमारी क्योंकि सबसे बेस्ट ओटी है, ये जितना भी हम एरिया कवर करते हैं यहाँ पे, जितना भी रीजन है, सबसे बेस्ट ओटी हमारी यहाँ की मानी जाती है। ये हमारी डोनर ओटी है, 2 SSK की अवेलेबल है KPH में हॉस्पिटल में। और ये ओटी हमारी रिसीविंग है, डोनर रिसीविंग, वो डोनर है। इसमें हेपा फिल्टर वगैरह की सारी व्यवस्था है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं क्योंकि इसमें हेपा फिल्टर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ होगा। अच्छा, इसीलिए SS का है ये कंप्लीट जो चैम्बर आपने बना दिया है ओटी का, ये कंप्लीट SS का है कि आप इसमें जो भी इन्फेक्शन वगैरह रहता है वो ये डिस्ट्रॉयड हो जाता होगा, है ना? सर्जरी है वो हम इन्हीं एरिया पर कराते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस। ओके, ये है ऑर्थो ओटी, ओटी नंबर 4। इमेज इंटेंसिफायर CR, ये CR, की मशीन है। तो बेसिकली डायग्नोसिस पर्पस से यूज की जाती है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर हमको मतलब एनेस्थीसिया लगाना है, उसको स्पाइनल नीडल देनी है, तो उसमें ये रियल टाइम इमेज दिखाता है जिसकी हेल्प से डॉक्टर मतलब इजीली उसको लगा। ओके, ये एनेस्थीसिया मशीन बॉयल्स। ये है हमारी एनेस्थीसिया की मशीन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, मेडिसिन दी जाती है हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस मशीन को यूज करके हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक जैसे आपने देखा सारी ओटी हमारे पे नंबर ऑफ ओटी 5 हैं, जो कि हर ओटी में अलग अलग प्रोसीजर मतलब हम लोग परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी ओटी हमारी मॉड्यूलर है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे कि ओटी में हम जानते हैं जैसे डॉक्टर आते हैं जो कि हमारा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए जो रूम है हमारे पास अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं कि वो भी देख सकते हैं। हाँ, अच्छा है सर। डॉक्टर को क्या है कि डॉक्टर को कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, जो माइंड से फ्रेश रहे, तो आप उनको एक सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ थोड़ा पर सा माइंड को रिलैक्स कर पाए। मतलब ऐसा होता है कभी कभार की बहुत ही लंबी सर्जरी हो जाती है, 20 घंटे 24 घंटे, मतलब बहुत ही लंबी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, तो डॉक्टर यहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, सुंदर, काफ़ी अच्छा है। ये सर्जिकल एसयू हो रहा है, और अभी खाली है। ये सर्जिकल खाली सी है, 40 ये सर्जिकल वार्ड है हमारा। ओके, ये डायलिसिस। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये पहला पार्ट ऑफ केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ब्लॉग का? आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पिक्स लैब प्रोडक्शन पर। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे भाग केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इस ब्लॉग में। और जितना कि अब तक हम एक्सप्लोर कर चुके हैं उससे तो हमने भलीभांति देख लिया है कि अब आगरा के आदमी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि बाकी केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अपनी चिकित्सीय शैली से अन्य अस्पताल या अन्य शहरों के अस्पतालों से किस तरह भिन्न है। तो बने रहिए मेरे पिक्स लैब प्रोडक्शन पर और देखिए मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक।
एंड हमारा लग्जरियस रूम स्वीट रूम। ये जैसे कि हमारा नर्स कॉलिंग सिस्टम है, ये हमारे सारे डिपार्टमेंट में सारे नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबल मिलेगा आपको। इसमें क्या है, पेशेंट अगर अंदर से किसी भी रूम से अगर नर्स को बुलाना चाहेगा तो वो वहाँ पे बेड के साइड में बटन को प्रेस करेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी, फिर यहाँ से नर्स उस रूम में जाएगी। ये है प्राइवेट रूम हमारा। तो ये हमारे हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं प्राइवेट रूम है, जिसमें आपको एक बेड मिलेगा, पेशेंट बेड, टेबल, टेलीफोन की फैसिलिटी, हमारे सोफा, तो भी अटेंडेंट अगर आते हैं उनके साथ वो लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकें। साथ में ही हम और फैसिलिटीज़ को ऐड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम है। तो ये अटैच वॉशरूम भी है जो कि पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के लिए काफ़ी इजी रहता है। ये हम यहाँ पे फ्रिज भी है, जैसे कि अगर कोई खाने पीने की चीज़ें तो वो ख़राब ना हो, इसलिए फ्रिज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमने देखा वो प्राइवेट रूम है, अब आप एक बार डिलक्स रूम की तरफ देख सकते हैं। फिर अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्पेशियस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है। फैसिलिटीज में जैसे रेफ्रिजरेटर है, एक कबर्ड है, एक बेड साइड लॉकर एंड स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी और अटेंडर के लिए एक काउच जिस पर रिलैक्स कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल व्यू, वेरी नाइस। खाना पीना खाना है कुछ भी है तो उसको रिलेटेड टेबल ओवर हो जाती है। सभी रूम्स में एक स्पेशलिटी है कि हमने स्प्लिट एसी भी लगाए हैं, जैसे हमने कहीं से लेके तो उन्होंने सेंट्रल एसी यूज किया है जिसमें वार्मिंग और कूलिंग दोनों ही एयर पास होती है। तो सारे रूम्स जो हैं सेंट्रलाइज्ड हैं, जैसे प्राइवेट भी है ना। स्वीट रूम के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। ये हमारा स्वीट रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ का डेकोरेट और फर्नीचर फुली फर्निश्ड है। तो सोफा कम बेड, सोफा, चेयर्स, इलेक्ट्रिक पेशेंट बेड, बेड मॉनिटर, ये सब कुछ, एलईडी डिस्प्ले। सभी पेशेंट्स के पर्सनल यूज के लिए हम लोगों ने एक लैंडलाइन वाटर लॉक कर रखा है, अपडेट कर रखा है, टी केटल अपडेट कर रखी है। तो ये है हमारा 2-in-1 रूम, जिसे सेमी प्राइवेट के नाम से बोलते हैं, जिसमें एक रूम में 2 पेशेंट अलाउड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बेड, खाली टेबल, सेम ही जिसको बेंच बोलते हैं, बैक साइड लॉकर। ना ये ज़्यादा कंजस्टेड है
वेरी नाइस। ये हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है जो कि 6th फ्लोर पे लोकेटेड है, जिसमें मीटिंग्स या फिर इस तरह की गैदरिंग है ऑर्गेनाइज करते हैं। हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल में आइसोलेशन की नीड क्यों पड़ती है और आइसोलेशन एक्चुअली होता क्या है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने साथ नोट्स लेके आ रहे हो। आइसोलेशन मीन्स सबसे सेपरेट हो जाना, एकदम अलोन हो जाना, कोई भी आपके कांटेक्ट में ना रहे। तो बेसिकली आइसोलेशन दो टाइप के होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट आइसोलेशन वो होता है जो पर्सन खुद लेता है, जैसे कि आपने सोशल लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लिया है, खुद को आइसोलेट किया है, या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद को आइसोलेट करते हो, एक रूम में बंद हो जाते हो। और सेकंड आइसोलेशन वो जो आपको दिया जाता है इन केस ऑफ डिजीज़, जैसे कि उन्होंने बताया जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उसमें हमको आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि रिसेंट में अभी कोरोना वायरस हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन में क्या हुआ था कि कोई भी किसी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए सब लोगों ने होम आइसोलेशन ले लिया था। उसमें सब लोग अपने घर पे सबसे सेपरेट होके जितना भी उनका टाइम पीरियड था 2 मंथ का 3 मंथ का, वो हम लोगों ने स्पेंड किया था। कैफेटेरिया एरिया है, इसमें ये डाइनिंग एरिया है और ये हमारी डाइनिंग। ओके, ये मेन किचन है। जी अच्छा, वियर कैप या सही, अच्छा है, ये तरीका जरी होना चाहिए। हेलो मैम, हेलो मैम, आप यहाँ पर सारा मैनेज करती है? ये सारा मैं देखती हूँ कि पेशेंट को कैसे खाना डिलीवर हो रहा है, टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाना फ्रेश है कि नहीं है, हर चीज़ मेरे अंदर है। चलिए, वेरी नाइस। यार, ये फुल गार्निशिंग के साथ में देखिए पोहा दिया है खाने के लिए। मैं काफ़ी मना किया था क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके हैं, लेकिन एक रिव्यू के तौर पर हम खाने का रिव्यू ज़रूर करना चाहेंगे इस हॉस्पिटल का। तो ये पोहा, साथ में प्याज है, इसमें टमाटर है, नींबू का टुकड़ा। वाह! तो मैं नवल बाबा सबसे पहले, नवल बाबा आप ट्राई करिए। सारा सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये बेहद ही लाजवाब और जायकेदार खाना मील जो हमने अभी अभी जस्ट लिया। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रिव्यू अगर दूँ यहाँ के डाइटिशियन जो हमारी मैम जो ये सारी चीज़ें देख रही है, तो खाने के हिसाब से तो परफेक्ट डाइट थी।
मैम ये बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार खाना भी अभी जस्ट हमने खाने को देखा, क्योंकि ये बहुत लो फैट के साथ मैंने नोटिस किया। वो क्या है कि हालांकि वो ड्राई होता ही है वो, लेकिन हम लोग फील कर लेते हैं कि वो थोड़ा सा ऑयली था। तो ये हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट हो या कोई अटेंडेंट हो उसे ऑयल वाला खाना ना दे, कि अगर जितना ज़्यादा वो ऑयल खाएगा उतना ज़्यादा उसके लीवर पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि अटेंडेंट हो या स्टाफ हो सबको एक हेल्दी खाना मिले हॉस्पिटल से। चलिए ये मैम मैं सॉरी आपका नाम भूल गया। तेजस्वी मैम, इतनी वेल ट्रेंड जो डाइट यहाँ हॉस्पिटल में सर ने हायर की हुई है, तो ये नो डाउट काफ़ी अच्छा खाना और आज का हमारा हेल्दी डे होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा और खाना तो वास्तव में काफ़ी जायकेदार था और अच्छा था, हेल्दी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अब ये ऑलमोस्ट हॉस्पिटल हो चुका है। अब चलते चलते मैम से एक मुलाकात, MS मैम से दोबारा एक मुलाकात करता हुआ जरूर जाना चाहूँगा। MS मैम से थोड़ा मिलना मुश्किल है, बट हम हमारे जो CEO हैं हॉस्पिटल के मिस्टर कुणाल सिंघल, Okay. उनसे मिलते हैं। चलिए डेफिनेटली कुणाल सिंघल। यस, चलिए थैंक यू सो मच मैम। कुणाल सर, क्या प्रोफाइल है सर का? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ये हरियाणा सर। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून सर नमस्कार। कुणाल सर का क्या प्रोफाइल बताया था? CEO सर, वेरी नाइस। KPIMS, ओके, सेमी प्राइवेट। ये डिग्री ओके, चलिए। हेलो सर। अच्छा, आप अच्छा विजिट पे आए होंगे सर ये? अच्छा ओके, कैमरा ठीक है सर। सर मैं व्लॉग करता हूँ और अभी कुछ दिनों से आगरा में कुछ इवेंट्स के ब्लॉग किए सर मैंने, कुछ इंस्टीट्यूट्स के कर रहा था, स्कूल्स के किए, तो ये भी एक इंस्टीट्यूट ही है और यहाँ पर परामर्श भी दिया जा रहा है। तो मेरे को जब मैं सर MG रोड से निकल रहा था तो मैंने सेंट जॉन्स जो चौराहा है वहाँ से सर इसकी जो LED बोर्ड है वो देखा था, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा क्योंकि रात में वो काफ़ी दूर से नज़र आ रही थी। तो डिस्टेंस फिर मैंने अच्छा पढ़ने में भी आ रहा था, तो वो उस रात को मैंने ठाना कि लो सुबह देखेंगे आकर के। तो सुबह मैंने बिना सोचे समझे डायरेक्ट ब्लॉग के लिए, वीलॉग के लिए अपने मैम से अप्रूवल लिया था। तो मैम सर जा चुकी थी, तो जाते वक्त एक हमारे हिंदू धर्म में शिष्टाचार होता है कि आए हो तो आप टाइम विश करिए, जा रहे हैं तो टाइम विश करिए। तो बाकी में शुभकामनाएं मेरी तरफ से ये थे सर, आप इतनी बढ़िया एक सेटअप मैंने इस हॉस्पिटल में देखा, ये काफ़ी उम्दा और अच्छे, नो डाउट सर आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए सर। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सर मेंटेन किया हुआ है सब कुछ, मैंने देखा यहाँ पे रूम्स, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, OT, एक्चुअल में नॉट OT, दैट इज मॉड्यूलर OT है ना सर। और जो कुछ सुविधाएं हैं जो हमारे शहर के पेशेंट अदर सिटी जैसे दिल्ली, जयपुर लेते हैं, वो यहाँ मेरे ख्याल से ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ फिर के बात आती है कैंटीन की, तो वेरी हाइजीनिक एवरीथिंग देयर। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने व्लॉग किया था सर। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको शुभकामनाएं दे रहा था। और सर आप बस अपना सर एक छोटा सा ये रिव्यू बताइए कब ये एक शुरुआत है, क्योंकि एक चीज़ मेरे को ये पता पड़ी कि 1 ही साल हुआ है मेरे ख्याल से, 1 सवा साल हुआ है हॉस्पिटल को स्टार्टअप लिए हुए, तो ये लंबी रेस होगी, बहुत लंबी। तो आगे की भूमिका वगैरह सारी। ये जो इंस्टीट्यूट आपने देखा जिसकी आपने वीडियो बनाई है, ये हमने 1 साल पहले शुरू किया था। हमारी सोच इसको 1.5 साल पहले हो गई थी चालू करने की, प्लानिंग करते करते टाइम लग गया और 1 साल पहले हमने इसको चालू कर दिया बना के। आपने देखा होगा आगरा में अगर कोई मरीज है जो कि थोड़ा भी पैसा है या अफोर्ड कर सकता है, तो उसको कोई भी दिक्कत होती है कहते हैं दिल्ली ले चलो। उसको ये नहीं मालूम कि दिल्ली में जाके कहाँ और किसको दिखाने वाला हूँ, दिल्ली ले चलो, क्योंकि उसको विश्वास है वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा। वो विश्वास कैसे जगता है? अच्छी जगह से, अच्छे डॉक्टरों से, अच्छी सुविधाओं से। आज मेरा कोई घर का वहाँ एडमिट होगा, अगर वो बुखार है, उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ठीक होके यहाँ पे दिल्ली में और आएगा आगरा में अपने रिश्तेदारों को बताएगा, तो मुझे भी 4 लोगों को विश्वास जाएगा अगर अगली बार मुझे कुछ होता है तो मैं दिल्ली जाऊँ। मुझे ये नहीं मालूम उस डॉक्टर का नाम क्या था, उस स्टाफ का नाम क्या था, किस चीज़ से हुआ था, लेकिन एक विश्वास, क्योंकि अच्छा काम है, वही विश्वास हमें यहाँ चलाना है, इस जगह चलाना है, एक छत के नीचे। चाहे आपका एक डायग्नोस्टिक होनी हो, खून की जांच होनी हो, बड़ा ऑपरेशन होना हो, चाहे आपकी OPD होनी हो, सब कुछ एक छत के नीचे।
आपने जब हॉस्पिटल में घुसे होगे तो बाहर इमरजेंसी लिखा देखा होगा। जी 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 सर। आपने हर हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी दिखा देखा होगा। असली मायनों में इमरजेंसी का मान्य होता है जहां पर एक छत के नीचे 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ओके। उसको कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में रात के 2:30 बजे अगर कोई मरीज आता है, वो ट्रॉमा का पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका जबड़ा टूटा है, सर फटा है, तो उस समय जबड़े वाला डॉक्टर, सर वाला डॉक्टर, आंखों वाला डॉक्टर तुरंत उसी छत में मिले नीचे, उसको कहते हैं इमरजेंसी। इसी स्कोप को और इसी चीज को हम यहाँ रखते हैं। अगर इमरजेंसी लिखा है तो पूरा करते हैं। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई मरीज घुसता है, उसको खून की जांच करानी हो, सीटी कराना हो, MRI कराना हो, मेमो कराना हो, डेक्सा कराना हो, कोई ऑपरेशन कराना हो, ट्रांसप्लांट कराना हो, हमें इस अगर अंदर आ गया है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा हॉस्पिटल बड़ा है। आगरा की सोच ये होती है बड़ा हॉस्पिटल है तो महंगा होगा। हमने ऐसा नहीं रखा है। ये हॉस्पिटल महंगा और गरीब किसी को नहीं देखता, सबके लिए मान्य है। बहुत कम रेट्स में हम इलाज देते हैं। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि बड़ा हॉस्पिटल है तो महंगा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए सबका इलाज सामान्य रहता है। बाकी हमारे पास 1 साल के अंदर हम NABH एक्रेडिटेड हुए हैं, जो कि हमारे लिए खुद में एक बहुत अच्छी मिसाल रही है। हमें और उसको मोटिवेशन मिला है कि हम QCI पे जा रहे हैं और आगे 1 साल आने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से हम JCI पे चले जाएंगे। JCI उन हॉस्पिटल्स को मिलता है जो कि फॉरेन पेशेंट्स को डील करते हैं। ओके। जो कि सिर्फ दिल्ली में है, वो हम चाहेंगे कि हम 1-2 साल में यहाँ लाके इंटरनेशनल पेशेंट्स को केटर करें। और जैसा आप हमारा नाम जानते हैं KP इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ हम पढ़ाते भी हैं। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है हम डॉक्टर्स को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दें और उन्हें बनाएं। स्टाफ नर्स की तो सर ट्रेनिंग मैंने कैप्चर की और वहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही थी सेशन बड़ा अच्छे तरीके से वो सारे जो लेक्चर चल रहे थे वो मैंने नोटिस किए। इसके अलावा सर आपने एक नई चीज़ जो हमें और हमारे दर्शकों को आप बता रहे हैं कि आगरा में हम सिर्फ ये देखते हैं जैसे कि मेट्रो का एक डेवलपमेंट हो गया है। आपने एक चीज़ बताई कि फॉरेन के पेशेंट्स को आप डील करेंगे, तो बड़ी बात है सर। और इसके अलावा एक जो आप फैक्टर कह रहे थे जो सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ी बीमारी यानी कि ट्रीटमेंट मिलेगा दिल्ली, लेकिन वो दिल्ली को आप यहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं। कम से कम इतना हो जाता था कि दिल्ली के डॉक्टर आएंगे तो हमें वेट करना होता था, क्योंकि डॉक्टर वो आते थे हफ्ते में 1 दिन, मोस्टली वो होता है सर फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे को डॉक्टर मिलेंगे। तो ये वेट भी आपने खत्म करा दिया। तो हम साफ शब्दों में यदि कहें तो आप दिल्ली दूर नहीं। तो KP इंस्टीट्यूट के लिए KP हॉस्पिटल जो हमारा सेंट जॉन्स कॉलेज से आगे आज हमने ये ब्लॉक किया सर, तो मेरे को तो बहुत अच्छा एक अलग एक्सपीरियंस मिल गया। और आप सभी का वेरी हम्बल जो नेचर और सारे वेरी काइंड ऑफ यू सर, जो आप इतने शालीन हृदय के साथ इस काम को अंजाम देते चले जा रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं और मेरी टीम की शुभकामनाएं निरंतर आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो चेक किया और जाना कि आगरा के KP इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कितनी डिफरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी इसके साथ, और सबसे बड़ी चीज जो कि हम आगरा या ब्रज सेक्टर के जो लोग थे दिल्ली या जयपुर जाकर के ट्रीटमेंट लिया करते थे, अब उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें और बने रहिए मेरे चैनल पिक्सला प्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।